Hi guys, before proceeding with the analysis of this question, let me give you some important information. इस पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इस पूरी एक्सरसाइज का बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट में मैंने एक एक कंसेप्ट, एक एक क्वेश्चन पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वाइल प्रिपेयरिंग द एक्सरसाइज अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट पर, तो आप अपना जो डाउट है कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। इन द अपकमिंग लेक्चर जो भी आपका डाउट होगा उसको मैं उसका एनालिसिस मैं आपको करवा दूंगा, जिससे क्या होगा ये एक्सरसाइज आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज आपको एक फंक्शन गिवन है f(x) जिसकी वैल्यू है 5x - 3। आपको ये बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x = 0, x = -3, x = 5। ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो कोई भी सिंगल डेफिनेशन का क्वेश्चन है। सिंगल डेफिनेशन में सिर्फ आपको ये प्रूव करना होता है, अगर सिंगल डेफिनेशन का क्वेश्चन हो सिर्फ हमें ये प्रूव करना होता है कंटिन्यूटी के लिए कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x शुड बी इक्वल टू f of a। बस ये क्राइटेरिया होता है आपका सिंगल डेफिनेशन क्वेश्चन का। सिंगल डेफिनेशन का मतलब यहाँ पर x 0 के इक्वल है। यहाँ पर ये नहीं है कि x 0 से छोटा है तो वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है तो वैल्यू क्या है, या x -3 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या -3 से बड़ा है, सिर्फ इक्वालिटी में वैल्यू गिवन है। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सिंगल डेफिनेशन। और सिंगल डेफिनेशन का क्राइटेरिया ये होता है कंटिन्यूटी प्रूव करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एट x = 0, एट x = 0 अगर मैं f of a का मतलब f of 0 फाइंड करता हूं, तो इसकी जगह 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा f of 0 - 3 दैट इज -3। और अगर मैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 जो आपका यहाँ पर a है fx फाइंड करता हूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x की वैल्यू क्या है 5x - 3। x की जगह 0 पुट करोगे तो ये आपका आ जाएगा -3। तो आप देख सकते हो बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x is equal to f of 0, therefore we can say that it is continuous at x = 0। तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया कि x = 0 पर तो ये क्या है कंटिन्यूअस है। नाउ वी विल प्रूव एट x = -3, at x = -3, at x = -3। फर्स्ट ऑफ ऑल f of -3, तो आप x की जगह पुट कर दोगे -3 तो ये हो जाएगा 5 × -3 तो ये हो जाएगा -15 - 3 दैट इज -18। कितना हो जाएगा -18। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन लिमिट x अप्रोचेस टू -3 fx विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -3 fx की वैल्यू क्या है 5x - 3, 5x - 3 तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x की जगह -3 पुट कर दो और -3 -15 - 3 कितना आ गया -18। अगेन आप देख सकते हो बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू -3, x अप्रोचेस टू -3 fx इज इक्वल टू f of -3, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस एट x = -3। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ एट x = 5, at x = 5, at x = 5 फर्स्ट ऑफ ऑल f of 5, तो 5 × 5 -3 तो 25 - 3 कितना हो जाएगा आपका 22। 25 - 3 कितना हो गया 22। नाउ लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f of x विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5। x की जगह क्या आ जाएगा आपका 5 × 5 - 3, या पहले मैं इसको fx की वैल्यू लिखो पहले fx - 3। तो जब आप x की जगह 5 पुट करोगे ये कितना आ जाएगा 25 - 3 दैट इज 22। तो ये भी 22 है, ये भी 22 है। तो व्हाट कंक्लूजन वी विल ड्रॉ दैट because limit x approaches to 5 fx is equal to f of 5, therefore it is continuous, at x = 5। ठीक है, तो बस ये सिंगल डेफिनेशन का ये क्राइटेरिया होता है, ये आपको अप्लाई करना है और इस तरह से आप इसको प्रूव कर दोगे। एट x = 0, एट x = -3 एंड एट x = 5। इज इट क्लियर, ठीक है।
this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।